दोस्तों, इस कमी का बड़ा कारण है हमारे पुराने और बहादुर विमानों की रिटायरमेंट। मिग 21 बाइसन, जिसने दशकों तक भारत के आसमान की रक्षा की, अब विदाई ले चुका है। जैगुआर जैसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। इनकी भरपाई के लिए भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स तेजस मार्क 2 और एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन विमानों के पूरी तरह तैयार होकर भारतीय वायुसेना में शामिल होने में अभी कम से कम 7 से 10 साल लगेंगे। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों ने भले ही हमारी ताकत में इजाफा किया हो, लेकिन वे संख्या में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। ये वही गैप है जिसका फायदा दुश्मन उठाने की फिराक में है। ऐसे समय में रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये एक ऐसा फास्ट ट्रैक समाधान है जो न केवल हमारे घटते स्क्वाड्रन की समस्या को तुरंत सुलझाएगा, बल्कि हमें वो तकनीकी बढ़त देगा जिसकी बराबरी दुनिया के गिने चुने देश ही कर सकते हैं। ये भारतीय वायुसेना की जरूरतों और रूस की तकनीकी क्षमता का संगम है जो भारत को सैन्य ताकत के शिखर पर पहुंचाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उन 2 घातक शिकारी विमानों की जो इस ऐतिहासिक डील के असली हीरो हैं। सबसे पहले बात करते हैं Su-35M सुपर फ्लैंकर की। दोस्तों, इसे आप एक 4++ पीढ़ी का ऐसा दैत्य कह सकते हो जिसकी ताकत और तकनीक राफेल से भी एक कदम आगे मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपर मैन्यूवरबिलिटी, यानी हवा में ऐसे करतब करना जो फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती दे दें। जी हाँ, फिजिक्स के नियमों को भी। इसके पास है एक शक्तिशाली रडार जो दुश्मन को बहुत दूर से ही पकड़ लेता है और 14 हार्ड पॉइंट्स, यानी ये एक साथ 14 मिसाइलें और बम लेकर उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात, ये एक ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये न केवल रूसी हथियारों बल्कि भारत की अपनी अस्त्र मिसाइल ब्रह्मोस NG और दुनिया की कई अन्य घातक मिसाइलों को भी फायर कर सकता है। Su-35M वो ताकत है जो भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की संख्या को तुरंत भर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस डील का असली शहंशाह है ये Su-57E जेट। दोस्तों, ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो सीधे अमेरिका के F-22 रैप्टर और चीन के J-20 माइटी ड्रैगन को टक्कर देता है। स्टेल्थ यानी आसमान में गायब हो जाने वाला। इसकी ऐसी डिजाइन और रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग है कि ये दुश्मन के सबसे एडवांस रडार में भी नजर नहीं आता। ये दुश्मन के इलाके में एक साए की तरह घुसकर उनके सबसे अहम ठिकानों को भी तबाह कर सकता है और बिना देखे वापस लौट सकता है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे हवा में ऐसी कलाबाजियां करने की ताकत देते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मानो गुरुत्वाकर्षण को ही चुनौती दे रहा हो। दोस्तों, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट एमका अभी विकास के चरण में है और इसके 2032 तक तैयार होने की उम्मीद है। तब तक Su-57E भारत के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक ब्रिज का काम करेगा। ये खतरनाक गैप को भरेगा और भारतीय वायुसेना को चीन के J-20 के सामने गेम चेंजर बढ़त देगा। और सबसे रोमांचक बात तो ये है कि अगर ये डील साइन होती है तो रूस 2025 में ही भारत को सीधे 20 से 30 Su-57 विमान दे सकता है, ताकि HAL में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही भारत के पास ये घातक ताकत मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों, ये डील सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी पहलू है इंजन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कोई भी लड़ाकू विमान उतना ही शक्तिशाली होता है जितना उसका इंजन। भारत दशकों से विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब ये कहानी बदलने वाली है। रूस ने इस डील के तहत भारत को इंजन टेक्नोलॉजी पूरी तरह ट्रांसफर करने का वादा भी किया है। फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां भी भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ स्वदेशी इंजन बनाने में मदद की पेशकश कर चुकी हैं। लेकिन भारत अब केवल विदेशी मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहता और यहीं आती है भारत की अपनी गौरव गाथा कावेरी इंजन। वो कावेरी प्रोजेक्ट जिसे कई लोगों ने असफल घोषित कर दिया था, अब नए अवतार में लौट आया है और इसे परखने में हमारी मदद कर रहा है खुद रूस। रूस की सबसे एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी में कावेरी इंजन के एडवांस वेरिएंट का परीक्षण चल रहा है। खबर है कि ये टेस्ट अपने अंतिम चरण में है और कुछ ही घंटों की टेस्टिंग के बाद ये इंजन प्रमाणित होकर भारत को सौंप दिया जाएगा।
ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जो उसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बना देगा। एक बार जब हमारे पास ये स्वदेशी इंजन होगा तो हम न केवल अपने भविष्य के फाइटर जेट्स एमका और तेजस MK2 में इसे लगाएंगे, बल्कि रूस के साथ मिलकर बनने वाले Su-57E के भारतीय वेरिएंट को भी इसी देसी ताकत से लैस कर पाएंगे। अब इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए, ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, ये वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये वो कदम है जो भारत के MRFA टेंडर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और भारतीय वायुसेना को फास्ट ट्रैक पर खड़ा कर सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक ट्रिपल फ्रंट झटका है, क्योंकि Su-35M और Su-57 भारत की हवा से हवा में लड़ाई की क्षमता, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक हमले की शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। दोस्तों, ये कूटनीति का भी एक मास्टर स्ट्रोक है। जहां अमेरिका भारत को अपना F-35 देने में आनाकानी कर रहा है, वहीं रूस अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट को भारत को देने के लिए तैयार है। भारत इस प्रस्ताव का इस्तेमाल अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए कर रहा है, ताकि वो दोनों महाशक्तियों से सर्वश्रेष्ठ तकनीक हासिल कर सके और किसी एक पर निर्भर न रहना पड़े। दोस्तों, सोचिए वो दिन जब भारत के आसमान में ऐसी दहाड़ गूंजेगी जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। चीन और पाकिस्तान की सारी हवा टाइट हो जाएगी। जी हाँ, दिल्ली और मॉस्को के बीच बंद दरवाजों के भीतर एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की आखिरी रूपरेखा तैयार हो रही है जो दुश्मनों के लिए काल बनने वाला समझौता होगा। दोस्तों, ये कोई साधारण सौदा नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति है जो न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया की सैन्य शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस महायुद्ध नीति की गूंज पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। ये कोई आम हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि वो प्रस्ताव है जो भारतीय वायुसेना को ऐसी मायावी ताकत देगा जिसका सपना हमने दशकों से देखा है। दोस्तों, ये वही सौदा है जो चीन के J-20 और J-35 जैसे फाइटर जेट। एक बार हमारे बिजनेस में ऐसा समय आया कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भाई साहब, हाल ये था कि आप कोई नई पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हो, हमने किसी से भाई सब 10 बजे आएंगे, जो इसे दुनिया की महाशक्ति के सिंहासन पर बिठाएगा। ये कहानी है आसमान के उन नए सम्राटों की जिनकी कमान अब भारत के हाथों में होगी। तो आखिर कौन सा है रूस का वो महाप्रस्ताव जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक के रक्षा विश्लेषकों की नींदें उड़ा दी हैं? चीन और पाकिस्तान जैसे देश बौखला उठे हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण पेशकश नहीं है, बल्कि एक त्रिशूल ऑफर है। 3 घातक आयामों वाला प्रस्ताव जो भारत के शत्रुओं के दिलों में सीधा उतर जाएगा। रूस ने न केवल अपने पुराने Su-30 MKI जेट्स को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया है, बल्कि भारत को Su-35M सुपर फ्लैंकर और 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 भारत में ही बनाने की पेशकश की है। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक फाइटर जेट अब मेड इन इंडिया होंगे। इस ऐतिहासिक क्रांति का सेंटर बनेगा महाराष्ट्र का नासिक, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HIL का प्लांट पहले से ही Su-30 MKI की असेंबली लाइन चला रहा है। अब ये कारखाना अपने नए अवतार में भविष्य के लड़ाकू विमानों का जन्म स्थल बनेगा। यहाँ पर न केवल इन विमानों के पार्ट्स बनेंगे, बल्कि इनकी तकनीक भारत की जरूरतों के मुताबिक विकसित की जाएगी। दोस्तों, ये प्रस्ताव इतना बड़ा है कि इसने भारत के महत्वाकांक्षी MRFA प्रोग्राम यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर ये डील होती है तो संभव है कि भारत को 114 विदेशी विमान खरीदने की आवश्यकता ही न पड़े। ये सौदा भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की उस एलीट लीग में शामिल कर देगा जो खुद 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये कोई डील नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का शिखर है। मगर इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति को देखना होगा। चीन और पाकिस्तान जैसे खतरनाक पड़ोसियों से एक साथ निपटने के लिए भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास केवल 31 से 33 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं। ये एक ऐसा खतरनाक गैप है जैसे किसी युद्ध में अपनी सेना के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं के बिना उतरना। दोस्तों, इस कमी का बड़ा कारण है हमारे पुराने और बहादुर विमानों की रिटायरमेंट। MiG-21 बायसन, जिसने दशकों तक भारत के आसमान की रक्षा की, अब विदाई ले चुका है। जैगुआर जैसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं।
इनकी भरपाई के लिए भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स तेजस मार्क 2 और एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन विमानों के पूरी तरह तैयार होकर भारतीय वायुसेना में शामिल होने में अभी कम से कम 7 से 10 साल लगेंगे। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों ने भले ही हमारी ताकत में इजाफा किया हो, लेकिन वे संख्या में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। ये वही गैप है जिसका फायदा दुश्मन उठाने की फिराक में है। ऐसे समय में रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये एक ऐसा फास्ट ट्रैक समाधान है जो न केवल हमारे घटते स्क्वाड्रन की समस्या को तुरंत सुलझाएगा, बल्कि हमें वो तकनीकी बढ़त देगा जिसकी बराबरी दुनिया के गिने चुने देश ही कर सकते हैं। ये भारतीय वायुसेना की जरूरतों और रूस की तकनीकी क्षमता का संगम है जो भारत को सैन्य ताकत के शिखर पर पहुंचाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उन 2 घातक शिकारी विमानों की जो इस ऐतिहासिक डील के असली हीरो हैं। सबसे पहले बात करते हैं Su-35M सुपर फ्लैंकर की। दोस्तों, इसे आप एक 4++ पीढ़ी का ऐसा दैत्य कह सकते हो जिसकी ताकत और तकनीक राफेल से भी एक कदम आगे मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा में ऐसे करतब करना जो फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती दे दें। जी हाँ, फिजिक्स के नियमों को भी। इसके पास है एक शक्तिशाली रडार जो दुश्मन को बहुत दूर से ही पकड़ लेता है और 14 हार्ड पॉइंट्स, यानी ये एक साथ 14 मिसाइलें और बम लेकर उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात, ये एक ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये न केवल रूसी हथियारों बल्कि भारत की अपनी अस्त्र मिसाइल ब्रह्मोस NG और दुनिया की कई अन्य घातक मिसाइलों को भी फायर कर सकता है। Su-35M वो ताकत है जो भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की संख्या को तुरंत भर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस डील का असली शहंशाह है ये Su-57E जेट। दोस्तों, ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो सीधे अमेरिका के F-22 रैप्टर और चीन के J-20 माइटी ड्रैगन को टक्कर देता है। स्टेल्थ यानी आसमान में गायब हो जाने वाला। इसकी ऐसी डिजाइन और रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग है कि ये दुश्मन के सबसे एडवांस रडार में भी नजर नहीं आता। ये दुश्मन के इलाके में एक साए की तरह घुसकर उनके सबसे अहम ठिकानों को भी तबाह कर सकता है और बिना देखे वापस लौट सकता है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे हवा में ऐसी कलाबाजियां करने की ताकत देते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मानो गुरुत्वाकर्षण को ही चुनौती दे रहा हो। दोस्तों, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट एम का अभी विकास के चरण में है और इसके 2032 तक तैयार होने की उम्मीद है। तब तक Su-57E भारत के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक ब्रिज का काम करेगा। ये खतरनाक गैप को भरेगा और भारतीय वायुसेना को चीन के J-20 के सामने गेम चेंजर बढ़त देगा। और सबसे रोमांचक बात तो ये है कि अगर ये डील साइन होती है तो रूस 2025 में ही भारत को सीधे 20 से 30 Su-57 विमान दे सकता है, ताकि HAL में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही भारत के पास ये घातक ताकत मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों, ये डील सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी पहलू है इंजन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कोई भी लड़ाकू विमान उतना ही शक्तिशाली होता है जितना उसका इंजन। भारत दशकों से विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब ये कहानी बदलने वाली है। रूस ने इस डील के तहत भारत को इंजन टेक्नोलॉजी पूरी तरह ट्रांसफर करने का वादा भी किया है। फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां भी भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ स्वदेशी इंजन बनाने में मदद की पेशकश कर चुकी है। लेकिन भारत अब केवल विदेशी मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहता और यहीं आती है भारत की अपनी गौरव गाथा कावेरी इंजन। वो कावेरी प्रोजेक्ट जिसे कई लोगों ने असफल घोषित कर दिया था, अब नए अवतार में लौट आया है और इसे परखने में हमारी मदद कर रहा है खुद रूस। रूस की सबसे एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी में कावेरी इंजन के एडवांस वेरिएंट का परीक्षण चल रहा है। खबर है कि ये टेस्ट अपने अंतिम चरण में है और कुछ ही घंटों की टेस्टिंग के बाद ये इंजन प्रमाणित होकर भारत को सौंप दिया जाएगा। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जो उसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बना देगा। एक बार जब हमारे पास ये स्वदेशी इंजन होगा तो हम न केवल अपने भविष्य के फाइटर जेट्स एमका और तेजस Mk2 में इसे लगाएंगे, बल्कि रूस के साथ मिलकर बनने वाले Su